Good morning, student. Today we are going to discuss about the magnetic effect of electric current in your 10th class. So बेसिक अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग में हुआ क्या, मैग्नेट के बारे में, कैसे मैग्नेट को डिस्कवर किया गया, कैसे मैग्नेटिज्म आपका आपके चैप्टर्स में जो इंक्लूड हुआ, उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसे कैलकुलेट हुई, उसकी तरफ ध्यान देंगे। हमने कहा साइंस ऑफ मैग्नेटिज्म वाज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ एन ओर फाउंड इन एशिया माइनर। एशिया माइनर क्या है? कंट्री, जो आपकी कंट्री थी उसके एक जगह का नाम हमने ले रखा है मैग्नीशिया। उस मैग्नीशिया जो जगह थी वहां पर एक ओर मिली, और उस ओर की प्रॉपर्टी क्या थी कि वो छोटे छोटे आयरन पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। तो इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? मैग्नेटाइट दे दिया गया। दिस ओर हैज द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट स्मॉल बिट ऑफ आयरन पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। अब ये जो आपकी आई, इनको क्या बोल देंगे? इसको हम बोलते थे नेचुरल मैग्नेट। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिख दिया? नेचुरल मैग्नेट। जो ये ओर मिली, ये कैसी थी? इसको हमने क्या बोल दिया? नेचुरल मैग्नेट। और इसकी शेप क्या थी? इर्रेगुलर। शेप कैसी थी? इर्रेगुलर। ध्यान दीजिएगा, शेप वाज फाउंड इर्रेगुलर। स्पेलिंग देखिएगा, इर्रेगुलर एंड वेरी वीक। ध्यान दीजिएगा, एंड वेरी वीक। एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ दैट? फार्मूला क्या था इसका? Fe3O4। ध्यान दीजिएगा कि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? Fe3O4। अब बात आती है कि मैग्नेट है क्या? मैग्नेट क्या चीज है? मैग्नेट के पास जो ये ओर मिली, इसकी दो प्रॉपर्टियां थी। एक थी इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी और दूसरी थी इसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं आगे लिखते हैं हम कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज अ सब्सटेंस। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेट क्या चीज है? पहले तो मैग्नेट के बारे में लिखते हैं। मैग्नेट क्या चीज है? मैग्नेट इज अ सब्सटेंस which has attractive and डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। क्या है? अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी तो आप समझ ही गए होंगे कि मान लीजिए हमारे पास ये मैग्नेट है। दिख रहा है आपको ये मैग्नेट? ये किसका है? आपको पता लग ही गया होगा, ये स्पीकर के पीछे लगा होता है। जो आपके स्पीकर्स होते हैं उनके पीछे मैग्नेट चिपका होता है। अब देखिए, ये जो मैग्नेट है इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि मान लीजिए ये किसको अट्रैक्ट कर रहा है? देखिए, अट्रैक्ट कर रहा है। किसको अट्रैक्ट कर रहा है? आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर मान लीजिए इसको हम लटकाएं, जैसे ये भी आपका है, ध्यान दीजिए, ये भी क्या है? नेचुरल मैग्नेट एक तरह से। इस मैग्नेट को भी अगर हम धागे से बांध दें सेंटर से, अब मैं बांध नहीं रहा, धागे से बांध लें, तो ये एक डायरेक्शन में फिक्स हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप ही फिक्स हो जाएगा। कुछ देर तक ये हिलता रहेगा, उसके बाद ये सेट हो जाएगा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्लियर है? चीज क्या हो जाएगी? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब नेचुरल मैग्नेट जो मैंने आपको बताया कि वीक होते हैं, और अगर कुछ मैग्नेट को स्टील या आयरन है, अगर उसको हम रब कर दें, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आयरन है, इसको मैं इसे रब कर देता हूं। रब करने के बाद अगर मैं दूसरी छोटी सी चीज को इससे उठाता हूं आयरन की, तो ये क्या कर लेगी? इसको अट्रैक्ट कर लेगी। क्लियर? अट्रैक्ट कर लेगी, यानी इसकी कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएंगी इसके अंदर। किसके अंदर? नेल के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसा अगर होता है, ऐसी मैग्नेट जो नेचुरल मैग्नेट से घिसके बनाई जाती हैं, मान लीजिए घिसके बनाई यानी रब करके बनाई, उसकी कुछ प्रॉपर्टी उन सब्सटेंस में चली जाती है, तो ऐसे मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट। कौन सी मैग्नेट? आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्लियर? ये क्या होगी? आर्टिफिशियल मैग्नेट। और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती हैं? मैंने बोला था आर्टिफिशियल मैग्नेट व्हेन वी रब अ नेचुरल मैग्नेट विद द आयरन। मैंने आपको आयरन के साथ रब किया था। अगर ये चीज आप घर पे ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आप चेक करेंगे कि जो नेल है वो हल्के हल्के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, यानी वो भी एक मैग्नेट बन जाती है। क्लियर? तो और जो इसकी प्रॉपर्टीज है मैग्नेट की, फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट है, इसको रब किया नेल से, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी उसमें चली जाएंगी, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट बोल देते हैं। क्लियर? आर्टिफिशियल मैग्नेट। ऐसा दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। अगर हम किसी वायर में से करंट पास कर दें, उसके ऊपर वायर को हमने किसके ऊपर लपेट रखा है, जैसे मैंने आपको दिखाया नेल के ऊपर, वो बाद का कंसेप्ट है, बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको याद कीजिएगा।
ठीक, अब इसके जो हमारी बात आती है डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। मैं इसको रख कर रहा हूं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। कौन कौन से आर्टिफिशियल मैग्नेट्स यूज होते हैं हमारे? अगर हम पहले की बात करें तो अगर हम बात करें पहला मैग्नेटिक कौन सा होता है हमारा? फर्स्ट होता है बार मैग्नेट, सॉरी बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। क्लियर? कौन सा होता है बार मैग्नेट? मैं दिखा देता हूं आपको, मेरे पास है, देखिए ये बार मैग्नेट आपका, ये टूटा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन मैं ओरिजिनल दिखाता हूं आपको। दिस इज दी बार मैग्नेट, ये भी होता है बार मैग्नेट। ठीक है, इस पर डॉट लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये रहा, ये आपको विजिबल हो रहा है, व्हाइट व्हाइट नॉर्थ पोल है ये। क्लियर? ये सिंबल है। और कई बार मैग्नेट ऐसे होते हैं जिसके ऊपर लिखा भी होता है, जैसे यहां पर देखिए उल्टा आपको एन नजर आ रहा होगा। क्लियर? तो ये पहचान होती है इसकी, याद कीजिएगा, नॉर्थ इस डॉट से भी होता है, और ये इसके ऊपर एन और एस भी लिखे होते हैं, एन फॉर नॉर्थ एंड एस फॉर साउथ। कुछ बार मैग्नेट सिलेंड्रिकल भी होते हैं। मान लीजिए ऐसे 10 मैग्नेट को आप चिपका दो तो क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर बन जाएगा। तो क्लियर हो रही है बात? तो बार मैग्नेट क्या होते हैं? वो सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, और आपके क्या हो सकते हैं? वो सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, और रेक्टेंगुलर रॉड भी हो सकती है। दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है आपका मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक निडल, ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक निडल। इसकी शेप कैसी होती है? रोम्बस। कैसी होती है? रोम्बस। क्लियर? यानी ऐसा कुछ शेप लगा लीजिए, मैं थोड़ी सी बना के दिखाता हूं, थोड़ा सा और लेंथी बनाते हैं थोड़ा सा इसको, ताकि आपको नजर आ जाए। क्लियर? ये इसका सेंटर हो गया। यहां पर हम जनरली रेड पेंट कर देते हैं, रेड का मतलब नॉर्थ। क्लियर? और बीच वाला हिस्सा जो है आपका वो न्यूट्रल होता है। ये क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ, और ये क्या हो जाएगा आपका? साउथ। और इसको पिवटेड कर देते हैं, पिवटेड, ठीक है, या सस्पेंड कर देते हैं। जैसे पेन है ना, पेन की टिप के ऊपर एक पत्ती को ऐसे रख दिया तो इस पे रोटेट फ्रीली कर सकती है। तो ये चीज आपकी क्या होती है? एक निडल की तरह काम करती है। क्लियर है ये चीज? नॉर्थ और साउथ रेड करते हैं यहां पर पेंट, ध्यान दीजिएगा। बीच वाला हिस्सा न्यूट्रल, ये आपका नॉर्थ और ये साउथ। और इसको कैसे पिवट कर देते हैं? पिवटेड ऑन दी टिप। जैसे मैंने इस पे रखा, पेन की टिप पे खड़ा कर दिया किसी चीज को, वैसे से रोटेट करेगी। थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है आपका मैग्नेटिक नीडल। ये तो आपकी मैग्नेटिक नीडल थी। मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास। अब मैग्नेटिक कंपास क्या होती है? ये देखिए, आपको नजर आ रहा होगा, चेक कर सकते हैं आप, दिख रही है आपको? क्या कर रखा है? एक एल्यूमिनियम के केस में आगे पीछे क्या है? शीशा है। दिख रहा है आपको? दूर से विजिबल हो रहा होगा, ये शीशा है। इस शीशे के अंदर आपको देख रहे हो चोंच, एक तीर सा बनाया हुआ है, एरो। एरो का जो सिंबल है वो नॉर्थ है, और जो बैक है इसकी वो क्या है आपका? साउथ है। क्लियर? इसको बंद कर रखा है शीशे में, कंपैक्ट सी एक छोटी सी डिब्बी के अंदर। तो ये जो नीडल है ये भी क्या है आपकी? मैग्नेटिक है। बाय नेचर ये कैसी है? मैग्नेटिक है। और इसको किस चीज के लिए यूज करते हैं? टू फाइंड द डायरेक्शन। नोट डाउन कीजिएगा, किस चीज के लिए यूज करते हैं? टू फाइंड द डायरेक्शन। क्लियर? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा किस चीज के लिए यूज करते हैं? टू फाइंड आउट द पोलैरिटी। टू फाइंड आउट द पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब यहां पर क्या है कि आपको चेक करना है कि कौन कहां पर नॉर्थ है और कहां पर साउथ है। तो इसका अगर नॉर्थ है वो ऑफ कोर्स किसकी तरफ भागेगा? साउथ की तरफ ही तो भागेगा, क्योंकि इसका नॉर्थ है वो साउथ की तरफ भागना ही भागना है, क्योंकि वो चिपक जाएगा आपस में। तो आपको ध्यान देना कि जो आप अननोन चीज है आपके पास, उसका नॉर्थ और साउथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, अर्थ जो है आपकी, अर्थ भी एक मैग्नेट है। ये भी चीज आपको नोट करनी है। जो अर्थ है हमारी वो भी अट्रैक्ट करती है हर चीज को अपनी सेंटर की तरफ। तो जो अर्थ है हमारी, अर्थ इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। क्लियर? नोट डाउन करेंगे इसको। नेक्स्ट आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है तो लिखेंगे इसके बारे में, इट इज द स्पेस
around a given magnet in which a force of attraction or repulsion can be realized by other magnet। समझेंगे इस चीज को कि एक स्पेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि एक मैग्नेट आपके पास रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मैग्नेट ही था, मान लीजिए ये मैग्नेट है आपके पास जो आप मेरे हाथ में है, यहां पर अगर आप कोई भी आयरन पार्टिकल करते हो तो क्या करेगा, वो चिपक जाएगा। यहां रखते हो तब भी चिपक जाएगा। हो सकता है यहां रखो हिलना स्टार्ट हो और यहां पर चले जाओगे, थोड़ा दूर चले जाओगे यहां पर रखने पे, तो शायद वो ना चिपके। इसका मतलब वो इसके फील्ड से बाहर हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है, इसके चारों तरफ क्या है, एक दायरा बना रखा है इसने अपनी, किसका, रूलिंग कर रहा है, ये राज कर रहा है इतने एरिया के अंदर। इतने एरिया के अंदर जो भी आएगा वो इसके अट्रैक्शन में रहेगा ही रहेगा। अगर बात आयरन पार्टिकल की हो रही है, ठीक। अगर बात हो रही है, देखिए अगर बात हो रही है मैग्नेट की, अब ये आपका इसका फील्ड चेक करना है, तो देखिए ये इसके पास लेके आ रहा हूं, तो ये ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, चिपक गया ना, ये देखिए चिपक गया ये। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करता हूं तो क्या होगा, रिपल्शन होगी, यहां पर क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी। सिमिलर फेस जो है हमारे वो अट्रैक्ट करते नहीं है, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो नोट डाउन करेंगे ये चीज भी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमारा जो स्पेस है मैग्नेटिक फील्ड में, हम क्या कहते हैं, स्पेस है, एक चारों तरफ का स्पेस है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। जहां पर दूसरे मैग्नेट को रखने पे या तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेस करेगा, रियलाइज करेगा, या फिर वो रिपल्शन को रियलाइज करेगा। नोट डाउन करेंगे इस डेफिनेशन को भी। देखिएगा हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम जो फील्ड लाइंस है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं जो समझा रहा हूं आपको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, क्योंकि मेरे पास सिस्टम कार्डबोर्ड अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, ड्यू टू कोरोना वायरस वी आर नॉट हैविंग सच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन आवर होम। तो मैं थोड़ा सा आपको सिखा रहा हूँ सिर्फ। तो आप देखेंगे एक बार मैग्नेट को मैंने यहाँ रखा, बार मैग्नेट को एक बोर्ड पे रखा, हालांकि बोर्ड नहीं है मेरे पास, और ऊपर से क्या कर दिया, आयरन की फीलिंग्स जो है वो स्प्रिंकल कर दी। ध्यान से देखिए, आयरन की फीलिंग्स को मैंने क्या किया, स्प्रिंकल कर दिया। स्प्रिंकल करने के बाद मुझे क्या करना है, जेंटली टैप करना है इसको। जेंटली क्या करना है, टैप करना है, हल्का हल्का सा ऐसे से करना है। तो अगर आपको दिख रहा है, थोड़ा सा मैं तिरछा करता हूं, हालांकि नीचे गिर जाएंगी ये, तो यहां पर आपके क्राउडेड हो जाएंगे और यहां पर सर्कुलर आपकी फिगर बननी स्टार्ट हो जाएगी। आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा नीचे करके दिखा रहा हूं, तो आपको हल्का सा देखो गिर रहे हैं, ये देखिएगा आप, थोड़ा सा मैं तिरछा कर रहा हूं तो क्राउडेड हो जाएंगे ये। और मैं इसको डायग्राम पे आपको तो बना के दिखा रहा हूं कि क्या होगा, कैसा शेप बनेगा हमारा। मान लीजिए आपका नॉर्थ है, सॉरी ये आपकी आयरन बार है, यहां पर मैंने दिखा दिया नॉर्थ और यहां पर दिखा दिया साउथ। तो क्या होगा, जितनी भी आपकी आयरन फीलिंग्स हैं वो कुछ ज्यादा तो यहां पर चिपक जाएंगी, ऐसे देख लीजिएगा, ज्यादा यहां पर होंगी आपकी आयरन फीलिंग्स, यहां पर होंगी, लेकिन कुछ क्राउडेड होने के बाद यहां पर इकट्ठी हो जाएंगी ऐसे से, क्लियर, और यहां पर भी इकट्ठी हो जाएंगे, और कुछ ऐसे बन जाएंगी फिगर, यहां पर इकट्ठी हो जाएंगे ऐसे कर्व्ड सरफेस पे, ये आपकी कर्व्ड लाइंस बन जाएंगी, ठीक है। यहां पर भी हल्की हल्की सी नजर आएंगी आपको ऐसे से, और यहां पर भी, और यहां पर भी आपकी नजर आएंगी, और कुछ यहां पर इकट्ठी हो जाएंगी, क्लियर। ये क्या चीज है, ये कर्व्ड लाइंस है, समझ पा रहे हो, ये क्या बन जाएंगी आपकी कर्व्ड लाइन। यानी आयरन फीलिंग जो है आपकी वो बिल्कुल कैसे हो जाएगी, ऐसे सेट हो जाएंगी, क्लियर। तो फील्ड लाइन बेसिकली क्या है, अब बात आती है फील्ड लाइन। फील्ड लाइन क्या है, दिस कर्व्ड लाइन। ये कर्व्ड लाइन किस में है, ये स्पेस में है, इसके चारों तरफ का जो एरिया है जिसमें मैग्नेट क्या कर रही है, राज कर रही है बेसिकली। तो यहां पर जो एक कर्व्ड लाइन है जिसमें आयरन फीलिंग अपने आप को अरेंज कर रही है सर्कुलर, जैसा थोड़ा सा सर्कुलर नजर आ रहा है, ड्यू टू दिस अट्रैक्शन ऑफ बार मैग्नेट। तो फील्ड लाइन क्या है, दिस कर्व्ड लाइन, जो हमारी ये कर्व्ड लाइन है, अलोंग विच दिस कर्व्ड पाथ, बेसिकली दी कर्व्ड पाथ along which iron filling
iron filings arrange themselves due to the magnetic field of bar magnet, क्या बोल देंगे उसको हम, called magnetic field line, called magnetic field line। ठीक, इसको नोट डाउन करेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फीलिंग्स है, सॉरी ये फीलिंग्स जो है आयरन की फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स का मतलब क्या होता है, आयरन की पार्टिकल्स है, बेसिकली आयरन का बुरादा है एक तरह से। तो हमने कहा कि फील्ड लाइंस क्या होते हैं, कर्व्ड पाथ होते हैं। कर्व्ड पाथ को हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर, नोट डाउन करेंगे इसको भी। दूसरा क्या तरीका है ट्रेसिंग का, आप ध्यान से देखिए कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नीडल रखेंगे, जैसे ये नीडल रख ली मैंने, इसकी ये एरो है, फिर यहाँ पर दोबारा से इसको ये 2 पॉइंट ले लेंगे, ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया। अब देखिए मैंने इसको रब किया, रब करने के बाद इस यहाँ पर क्या रख देंगे, फिर दोबारा नीडल रख देंगे। नीडल रखने के बाद फिर 2 पॉइंट बन जाएंगे, आपको इसको रब किया हमने बीच में से, तो ये ऐसे चलता जाएगा। फिर यहाँ पर हमने नीडल रखी, फिर 2 पॉइंट बनेंगे, ये ऐसे से करते यहाँ पर हमें एरो बन जाएंगे। क्लियर हो रही है बात, कैसे मैं दिखा रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा कि हमने नीडल रखी, यहां पर हमने जो हमारा साउथ पोल है, नॉर्थ पोल पे जब हमने नीडल रखी तो हमारे पास ये सिंबल आ जाएगा, फिर ये सिंबल आ जाएगा, फिर ये सिंबल आ जाएगा, फिर ये सिंबल, फिर ये सिंबल, फिर ये सिंबल, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ऐसे। क्लियर, थोड़ा सा मैं डायग्राम थोड़ा सर्कुलर नहीं बनाया यहाँ पर, क्योंकि आप एग्जैक्ट बनाएंगे, मैं बना के दिखा देता हूं नॉर्मली कैसे बनेगा आपका डायग्राम। तो लगभग डायग्राम्स जो हमारे बनेंगे कुछ ऐसे बनेंगे। क्लियर, मैं रब कर देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगी पिक्चर। क्लियर, आपके एरो ऐसे बनेंगे। ये एरो बनेंगे कैसे, वैसे तो ये स्ट्रेट है। क्लियर, ये बिल्कुल स्ट्रेट है एरो, मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देता हूं आपको, स्ट्रेट बन जाएंगे एरो। ठीक, ये ऐसे एरो बन जाएगा, ये एरो आपका ऐसे बन जाएगा। ये ऐसा क्यों बनेगा, सिमिलरली अगर नीचे से लें तो नीचे भी एरो आपके ऐसे ही बनेंगे। क्लियर, देखिए अब मैं इसको दिखाता हूं आपको एक्सपेरिमेंटली। ये आपके पास नीडल है, ये नीडल है मेरे पास, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट का ये नॉर्थ हो गया। देखिए अगर मैं नॉर्थ को, क्योंकि नॉर्थ मैंने इस साइड रखा है, तो देखिए आपको अगर विजिबल हो रहा है हल्का सा, देखिए क्या हो रहा है, ये नीडल है, जैसे ये नीडल यहां पर रखी थी ऐसे ये नीडल यहां रखी। अब इस पॉइंट पे 2 मार्क करूंगा, मार्क करने के बाद मैं इसको आगे ले जाऊंगा, देखिए कैसे कैसे मूव कर रही है। आप देख सकते हैं, आपको विजिबल होगा यहां पर, देखिए। क्लियर, ऐसे नीचे देखते हैं, यहां से नीचे अगर विजिबल, थोड़ा हाथ की प्रॉब्लम है, आपको समझ दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहां से ऐसे मूव करेगी, ये मूव करके यहां पर बैक आ रही है, तो सर्कुलर जो आपके बनेगी कर्व पाथ बनेगा, ये क्या बन जाएगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगे आपकी। क्लियर, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इनको मैं ड्रा करके दिखा देता हूं बिल्कुल एक्चुअल में वो कैसे है। ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, यहां से ये ऐसे जाएगी, यहां से ये ऐसे जाएगी, अगेन एक फील्ड और दिखाई मैंने, फील्ड लाइन, ये ऐसे चली जाएगी, यहां से एक और चली जाएगी, हमने यहां से एक ऐसे दिखा दिया। क्लियर, अब देख लीजिए एरो बना रहा हूं मैं, नॉर्थ से साउथ जा रही है, नॉर्थ से साउथ। क्लियर, और यहां पर इनवर्ड है, यहां क्राउडेड होती है, ध्यान दीजिएगा, यहां थोड़ी सी क्राउडेड होती है। क्लियर, क्योंकि ये पोल है, जहां पर मैक्सिमम फील्ड होती है उसको क्या बोलते हैं हम, पोल बोलते हैं। ये क्या बन जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा आपका, ये वाला डॉट जो है यहां पर डॉट बने होते हैं, इनको बोलते हैं पोल। क्लियर, दैट इज कॉल्ड पोल। ये भी पोल है और ये भी क्या है, पोल है। और पोल पे स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब इसके बाद हम फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज को फॉलो। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो फील्ड लाइंस हैं, पहली प्रॉपर्टी क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस directed from north pole to south pole, ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट। क्लियर, सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी
कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज वेरी स्ट्रॉन्ग नियर पोल। क्लियर? पोल के बिल्कुल पास ताकत क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। एंड इट इज वेरी वीक as we are far from pole and मैग्नेट। जितना दूर मैग्नेट से चले जाएंगे उतना ही वीक होगी। मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहां पर तो स्ट्रांग होती है, लेकिन इससे दूर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? वीक। लेकिन अगर इन कंपैरिजन की बात करें, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका? वीक होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या होता है आपका? वीक। और यहां पर क्या होता है आपका? स्ट्रॉन्ग। यहां पर भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, यहां पर भी स्ट्रॉन्ग है, यहां पर भी स्ट्रॉन्ग है, यहां वीक है, यहां पर भी क्या है? सॉरी, हाँ, यहां पर भी क्या है? वीक है। तो ये नियर द सेंटर, ये सेंटर होगा मैग्नेट का, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे तो वीक होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर हम इससे काफी दूर चला जाए तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपका? वीक हो जाएगा। क्लियर? तीसरी चीज है कि दे फॉर्म क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व। दे फॉर्म closed and continuous fill lines। they form closed and continuous curve लिख लेते हैं हम, आपको समझ में आ जाएगा कर्व। क्यों मतलब है इसका? अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारे पास यहां पर नॉर्थ है, यहां पर साउथ है। पहली स्टेटमेंट हमने देखी कि दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट। लेकिन अगर मैं अंदर की बात करूं मैग्नेट के अंदर, तो ये साउथ से नॉर्थ हो जाती है। तो क्या बन गई आपकी? कहीं पर ब्रेक हुई है, कहीं पर गैप आया? ऐसा तो नहीं बना कि सिर्फ ऐसे बना दी, ऐसे तो नहीं है। अंदर जाएगी तो ये कैसे हो जाएगी? क्लोज। ये बन गई क्लोज कर्व। तो इसलिए दे फॉर्म अ क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व। फोर्थ पॉइंट अगर हम लिखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि these two magnetic field lines never cross each other। समझ पाए कि no two magnetic field lines never cross each other। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? मतलब जो आपका ये पोल था, पोल से हमारे पास क्या निकलती थी? नॉर्थ से साउथ तक की फील्ड लाइन निकलती थी ऐसे। क्लियर? हमने अलग अलग दिखाई दी, यानी ऐसे दिखाई दी। ध्यान दीजिएगा, ऐसे कुछ नीचे भी और ऊपर भी। क्लियर? ऐसे कुछ दिखाया था डायग्राम को, आपको पता ही होगा। ऐसे डायग्राम दिखाया था मैंने। क्या मैंने ऐसे डायग्राम में ऐसा भी दिखाया था कि मान लीजिए मैं इसको ऐसे दिखा दूं? नहीं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसी डायग्राम से उठाते हैं हम। मान लीजिए एक डायरेक्शन ये होगी, एक फील्ड लाइन ये होगी जिसको मैंने B1 लिख दिया, और एक लाइन ये होगी जिसको मैंने लिख दिया B2। ये पॉइंट क्या है? P पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर मैं सिर्फ B2 को लेता हूं, तो मेरे पास अगर डायरेक्शन निकालनी है तो एक टेंजेंट बना दिया मैंने, ये डायरेक्शन देगा T2 क्या देगा? इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड की। अगर इसी पॉइंट में मुझे कोई कहे कि इस पॉइंट पे ये टेंजेंट भी बनता है, टेंजेंट सभी जानते हैं ना, शीर्ष रेखा बोलते हैं, शीर्ष रेखा, तो ये टेंजेंट T1 होगा। यानी अगर एक आदमी यहां पर खड़ा हुआ है P पॉइंट पे, क्या वो 2 डायरेक्शन में मूव कर सकता है? इज इट पॉसिबल? क्या आप समझते हैं इस चीज को? मैं क्या कहना चाहता हूं कि क्या वो आदमी P पॉइंट पे खड़ा होकर 2 डायरेक्शन में जा सकता है एक ही टाइम पे? तो आपको क्या नहीं, या तो वो इस साइड जाएगा या फिर वो इस साइड जाएगा, यानी 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी
यहां पर दो डायरेक्शन आ रही है जो कि गिवन बाय द टेंजेंट एट पॉइंट P which is the intersection point. That is not possible. It means two direction will never possible at the common point at the intersection point. That's why two magnetic field line never cross each other. ये आपका फील्ड लाइंस था। यहां तक आपका एक लेक्चर मैं कंप्लीट कर रहा हूं और कोशिश ये की है कि आपको समझ में आए। इसके नोट्स बनाइएगा और उसके बाद अगर आपके पास कुछ नॉलेज होती है या कुछ क्वेश्चन होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।